वेलकम स्टूडेंट, श्री प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रजा सर और आज हम सीखने जा रहे हैं सम ऑफ द एंड टर्म चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो ये एक दूसरा हमारा फॉर्मूला होगा और ये चैप्टर में दो ही फॉर्मूला है। एक फाइंड द टर्म यानी कि नंबर ऑफ द एंड टर्म का फॉर्मूला यानी कि an, अब ये हो जाएगा Sn। तो ये जो फॉर्मूला है वो गाउस फार्मूला से भी जाना जाता है क्योंकि मैथमेटिशियन गाउस ने ढूंढा था और ये कब ढूंढा था? एट द एज ऑफ द 10 ईयर्स। अब समझो वो अगर 4 या 5 स्टैंडर्ड में होगा आज गाउस, उसी टाइम उसने ये फॉर्मूला ढूंढ लिया होगा। यानी कि आप अभी 10th में हो और आपको ये रट्टा मारना है और उसने आपके 10th से पहले यानी कि 4-5 स्टैंडर्ड में ही ये फॉर्मूला ढूंढ लिया। सोचो वो कैसा होगा उसका दिमाग। तो हम फॉर्मूला पे चढ़ते हैं। Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l। Sn यानी कि सम ऑफ द एंड टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म और l यानी कि लास्ट टर्म। अब ये जो l है लास्ट टर्म वो कौन सा है वो हमें ऐसे कुछ पता नहीं रहता, लेकिन कोई भी अगर टर्म है अननोन है तो हम उसको an के नाम से भी जानेंगे क्योंकि an यानी कि एंड टर्म। लास्ट टर्म यानी कि कोई भी होगा लास्ट टर्म, उसको हम एंड टर्म से भी हम उसको डिनोटेड कर सकते हैं। तो अगर मैं an का फॉर्मूला इसमें डाल दूँ, an का फॉर्मूला यानी कि Sn इजिकल टू n/2 a प्लस an अगर लिख सकता हूँ तो अभी लिख सकते हैं हम। तो क्या होगा फिर? n/2 a प्लस इसका फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज अनदर फॉर्मूला यानी कि उसी का ही फॉर्म है। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ये और ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, दोनों एक ही है। कोई भी फॉर्मूले से आप ढूंढ सकते हो एन टर्म नंबर ऑफ टर्म का सम आपको करना है तो। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग हूँ जो गाउस ने जब वो 4 स्टैंडर्ड में था यानी कि 10 इयर्स का, तब क्या हुआ था तो क्लास में उसका जो है मिसचिफ बहुत ही रहता है, बहुत ही वो मस्ती करता रहता था। क्यों? कि वो इतना शार्प था मैथ्स में। कुछ भी अगर वो सम देते मैडम या कोई भी सर हो गए, उनके टीचर हो गए, तो वो फटाफट उसका आंसर दे देता और फिर बाकी बच्चों को बहुत परेशान करता था। तो फिर टीचर ने एक बार गुस्से में आकर क्या किया कि ए गाउस कम हियर। तो अगर सोचो कि वो 5 स्टैंडर्ड में है अभी और उनको सम करने का बोल दिया। कैसे? कितना सम? गाउस इधर आओ तुम, 1 2 3 ऐसा करते करते मुझे 100 तक का सम मुझे करके दो। टीचर ने सोचा होगा कि ये 5वीं क्लास का बच्चा है, सम करते 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 उसका 1 घंटा या 2 घंटा तो आराम से निकल जाएगा, तब तक तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन गाउस ने तुरंत ही विद्या ने 30 सेकंड के अंदर ही वो आंसर उसको दे दिया। मैडम आंसर है 5050। तो मैडम ने वो आंसर लाने के लिए ऐसा कैलकुलेशन किया, उसके बाद उनको पता चला कि ये आंसर आता है। बोलो गाउस ने कैसे किया होगा? तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उसने कैसे किया होगा। तो उसने 1 to 100 ऐसे लिख लिया, 1 to 100 उसने ऐसे लिख लिया। फिर नीचे 1 के नीचे लिखा 100, 2 के नीचे लिखा 99 और 98 यानी कि उल्टे क्रम में उसने 100 लिख दिया। उल्टे क्रम में उन्हें 100 लिख दिया। फिर उसने एडिशन ऐसा किया तो क्या होगा? 101 101 101। अब आप समझो सबका सम एक ही हो रहा है, 101 101 101। यानी कि अगर 101 कितनी बार होगा, 101 जो है वो कितनी बार होगा? ये जो 101 है वो 100 टाइम्स है। वो कितनी बार होगा? 101 वो कितने टाइम होगा? 100 टाइम्स, क्योंकि ये 100 है ना टोटल टर्म, ये टोटल टर्म 100 है यानी कि 101 100 टाइम हो गया। लेकिन ये तो ऐसे भी सम हो गया, ऐसे भी सम हो गया, यानी कि मुझे उसका हाफ करना है।
मुझे इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो क्या होगा फिर 50 इंटू 101, तो इसका आंसर आएगा 5050। तो ये था गाउस का मेथड, ये था गाउस का मेथड एट द एज ऑफ द 10 ईयर्स। आप सोचो कितना साफ उसका माइंड चल रहा होगा, ये ऐसे उसने सम किया और ये है हमारा ये फॉर्मूला। अब देख लो, यानी कि आपको पूछे कि अगर आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर का 100 टर्म का सम आपको ढूंढना है। तो ये देख लीजिए, n यानी कि 100/2 हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, लास्ट टर्म यानी कि l यानी कि 101। तो ये है उसका फॉर्मूला, इसी के बदौलत उसने ये ढूंढ लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3। नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारी फर्स्ट एपीज हम देख रहे हैं 2 7 12 टू 10 टर्म्स, यानी कि मुझे सम करना है 10 टर्म्स तक। ऐसे 10 टर्म्स तक चलेगा, उसका मुझे सम चाहिए। तो मेरा फर्स्ट सम है, तो ये a क्या होगा, a यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि वो है 2, d यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 7 - 2 = 5। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी कि यहाँ लिखा है कि 10 टर्म जाना है, यानी कि n = 10 मीन्स मुझे S10 फाइंड करना है। बराबर, मुझे S10 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला। हम क्यों ये वो L वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। अगर मुझे लास्ट टर्म ढूंढना है तो A10 करके लास्ट टर्म मुझे लाना पड़ेगा। चलो, तो अब यहाँ मैं n की जगह पहले 10 डाल देता हूँ, ये 10/2, a की जगह मुझे लिखना है 2, यहाँ पे हो गया 10 - 1 और d की जगह 5, यानी कि आई पुट ऑल द वैल्यूज दैट आई हैव, आई पुट ऑल द वैल्यू दैट आई हैव। अब ये कट होगा 2 5 = 10, यानी कि यहाँ मुझे मिल जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब ये 9 × 5, तो क्या होगा 9 5 = 45। अब मैं इसको ऐड करना है 5 × 49। अब 49 5 करना है, यानी कि 50 5 कितना है 250, उसमें से 5 काट लो तो कितना होगा 245। दिस इज योर सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। चलो, हम दूसरे सम में जा रहे हैं। अभी सेकंड सम हमारा क्या है देख लेते हैं। अभी यहाँ पे सेकंड सम है, ये नेगेटिव है कुछ, देखो AP उसमें वो ये है इंक्रीज हो रहा है, देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक मुझे सम करना है, प्लस यानी कि 12 टर्म, n = 12 है। चलो, तो सेकंड सम में जाते हैं। तो a = -37, राइट। देन d कितना होगा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन इज d। नाउ -33 + 37, सो d = कितना होगा +4, राइट, +4 उसका डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस। अब n कितना लेना है मुझे, n यानी कि 12, तो मुझे ढूंढना है S12। क्या ढूंढना है, S12। चलो, हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 2a + n-1 × d। देखिए बराबर, यहाँ से गौर से देखिए, यानी कि n की जगह मुझे 12, n की जगह मुझे 12, a की जगह पे लिखना है -37, n की जगह 12 - 1 और d कितना है, डिफरेंस है 4। बरोबर, देखिए, हाँ ये कट होगा तो क्या हो जाएगा 6 12 6 = 12, यानी 2 6 = 12, ये 37 2 कितना, 7 2 14, 3 7 और -74। अब ये क्या होगा 11 × 4, यानी कि 11 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 44 में से 74 अगर काट लेंगे तो माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, ये 30, लेकिन वो
अब 6 × 80 यानी कि 18 यानी कि 180। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ दिस AP। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0.6, 1.7, 2.8 अप टू कितना टर्म? 100 टर्म का मुझे सम चाहिए। सो A इज इक्वल टू 0.6, D इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। बोलिए कितना होगा? 1.7 माइनस 0.6 बोलो। 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस D और N कितना है? 100। चलो मैं अगर AP में चला जाता हूँ तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलो अब n की जगह 100/2 2 इंटू a यानी कि 0.6 प्लस n यानी कि 100 माइनस 1 और D का वैल्यू है 1.1। मुझे 100 टर्म का AP चाहिए। ये काट लेंगे तो कितना होगा? 100/2 यानी कि 50। ये हो जाएगा 1.2। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये 99 इंटू 1.1 तो थोड़ा आपको माइंड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 99 इंटू 1.1 करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा? 100 इंटू 1.1 कितना होगा? बोलिए 100 इंटू 1.1, ये पॉइंट नीचे चला जाएगा तो कितना होगा? 110 और ये हो जाएगा माइनस 1.1। कुछ समझ में आया? मैंने ये ब्रैकेट को तोड़ दिया, 99 नहीं किया, इसकी जगह उसको ब्रैकेट को तोड़ के ये लिख दिया। तो अब देखो 1.2 माइनस 1.1, 1.2 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 110, 0.1 प्लस 110। चलो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? 50 इंटू 0.1 यानी कि ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 11 5 55 और 0 यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 5505। दिस इज द 100 टर्म सम ऑफ दिस 100 टर्म 5505। देखा मैंने कैसे ये यूज़ किया? देखो आप लोग क्या करते हो, फिर इसको ऐसे लिख लेते हो 0.1 और फिर उसका मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसमें आप इतना डिफ़िकल्ट आप कर लेते हो कि ये आपका आंसर नहीं आता। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसा इजी वे से आप करो। आपको आप जब गिनते हो ना तब आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो चलो ये होता है कि नहीं ये देख लो। यहाँ मैंने ये प्लस नहीं किया लेकिन उसका ब्रैकेट को मैंने ब्रेक कर दिया तो ये कितना ईजी हो गया। ऐसा यूज़ करना है हमें। चलो हम यहाँ से आगे के और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 4। तो A इज़ क्लियर। A कितना है? 1/15। A इज इक्वल टू 1/15। अब D ढूंढना है तो सेकंड टर्म 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। चलो तो सेकंड टर्म माइनस 1/15 यानी कि एलसीएम कितना होगा? 15 2 30 50 60 होगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका है 60। तो 12 5 और 12 4 यानी कि D मुझे कितना मिला? 1/60। दिस इज अवर D। अब मुझे क्या ढूंढना है? S11। मुझे ढूंढना है S11। चलो हम फॉर्मूला में जाते हैं इसके। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। मुझे n की जगह लिखना है 11। n की जगह लिखना है 11। A इज इक्वल टू वैल्यू A इंटू ब्रैकेट 1/15 11 माइनस 1 और D है हमारा 1/60। ये 1/60। चलो अब क्या होगा? इसको तो हम कुछ अभी काट नहीं सकते यानी कि 11/2 सेम टू सेम ये हो जाएगा 2/15। ये क्या हो जाएगा? 2/15। बात सब्ट्रैक्शन कर दे तो 10 इंटू 1/60 यानी कि ये 0 0 कट गया। 11/2 अब क्या बचा? 2/15 प्लस 1/6। तो 6 है तो 30 इज एलसीएम।
तो 30 अगर एलसीएम बचा है हमारा, भैया देख लो इधर आ रहा है कि नहीं, तो ये 30 इज योर एलसीएम, यानी कि यहाँ से हमें उसको 30 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो फाइनल हो गया हमारा 11/2 इंटू 9/30। इसमें कुछ काट सकते हैं क्या हम? कुछ काट सकते हैं क्या? हाँ 3 से कटेगा ना, तो 3 3 ज़ा 9 और 10 3 ज़ा, यानी कि 3 3 कट, तो फाइनल आंसर आएगा 33/20। दिस इज द सम ऑफ दिस 11 टर्म। दिख रहा है आंसर आपको सही से? ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हम अब क्वेश्चन 2 पे आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, ये जो है उसका हमें सम ढूंढना है। तो पहले क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? अब देखो यहाँ पे प्लस 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 ऐसा कुछ साइन है, यानी कि मुझे ये कोई एपी ही है चल रहा है, एपी तो गिवन ही है, और उसका +84 जब तक ना आए ना तब तक उसका सम करना है। ऊपर पे के सम में क्या था, बस आपको सम करना है 10 तक, यानी कि n इज़ गिवन। आपको सम करना है 12 तक, आपको सम करना है 100 का, आपको सम करना है 11 तक। यहाँ ऐसा नहीं है। 84 कौन सा टर्म है? नॉट गिवन। 84 कौन सा टर्म है? वो गिवन है। अगर ये 7 फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सा है हमें पता नहीं है। उसी तरह आप नीचे के सम में भी देख लो कि ये 10 कब होगा मुझे पता नहीं है, यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट nth टर्म। ये कौन सा है? n, उसका n कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट सम में जा रहा हूँ। a = 7, d = 10½ - 7। अब 10½ को हम कैसे लिखेंगे? 10.5 - 7। अब 10.5 - 7 यानी कि कितना होगा? 2.5। अब 2.5 का हम क्या लिखेंगे? 5/2, क्योंकि आपको क्या है उसमें डिवाइड करने के लिए रेशनल फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब a है, d है, और मेरे पास लास्ट टर्म भी है। देखो लास्ट टर्म l यानी कि 84, और वही है हमारा n टर्म। ये जो लास्ट टर्म है वही है हमारा n टर्म। तो पहले मैं an के फॉर्मूला जाऊंगा, a + n - 1 × d। an की जगह मुझे 84 लिखना है। मैं इसमें क्यों गया ये n टर्म वाले फॉर्मूला में? अरे भैया मेरे पास n नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें n तो चाहिए ही, n मेरे पास है ही नहीं। चलो अब a कितना है? a मेरे पास 7 है, n ही नहीं पता, उसे तो ढूंढना है मुझे। ये n ढूंढने की तो है। d कितना है? 5/2। इसको ब्रैकेट डाल लो। ऑलवेज यू हैव टू दिस, आपको ऐसी आदत डालनी होगी तो भी अच्छा रहेगा। चलो अब इसको मैं 87 को इस साइड ले जाओ तो कितना होगा? 84 - 7 = n - 1 5/2। चलो 84 - 7 कितना होगा? तो 84 में से 7 जाएगा तो कितना? 77। तो ये हो जाएगा 77, और उस साइड है 5/2 × n - 1, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होगा, राइट। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 2 = 14, 7 2 = 14 + 1 154 / 5 n - 1। अब क्या होगा? अगर मुझे 5 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? 5 3 = 15, 5 3 = 15। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट। चलो क्वेश्चन 2 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी ऐसा ही समय फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये भी एपी तो गिवन है हमें, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम देखो ये क्या है? 7 + 10½ + 14 ++++ अप टू 84। तो पहले क्वेश्चन में मुझे टर्म इज गिवन, ये जो टर्म है वो गिवन था कि भाई 10 टर्म का सम करना है, 12 टर्म का करना है, 100 का करना है, 11 का। यहाँ टर्म इज नॉट गिवन, टर्म गिवन ही नहीं है आपको, यानी कि मुझे n तो फाइंड करना पड़ेगा पहले। n कहाँ है मेरे पास? n है ही नहीं। तो n ढूंढने के लिए मुझे an का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया?
ये तो सम तो करना ही है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन ये टर्म कौन सा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको एडिशन तो करना है पूरे पूरा, बराबर। चलो तो अब क्या होगा, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7। अब 10.5 कितना होगा, 10.5 यानी कि 10.5 माइनस 7, तो क्या होगा आंसर हमारा 3.5 इज इक्वल टू 7/2। दिस इज अवर d। अब मुझे मैंने बोला था कि आपको an यानी कि लास्ट टर्म आपका कितना है 84। ये an यानी कि लास्ट टर्म आपका 84 है, तो आपको an का फॉर्मूला पहले यूज करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an की जगह मुझे 84 लिखना है, a इज इक्वल टू 7 n माइनस 1 और d कितना है 7/2, d कितना है 7/2। चलो अब इसको मैं माइनस करने जा रहा हूँ, 84 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 कितना होगा 77, तो 77 इंटू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 डिवीजन में जाएगा, यानी कि 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से काटेंगे, 11 टू ज़ा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 1 उस साइड आएगा, तो n इज इक्वल टू 23। देखो ये मुझे यहाँ n मिला, उस समय n ऑलरेडी गिवन था, लेकिन यहाँ पे n आपको ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे ढूंढना है S23, समझ में आया आपको, S23 मुझे ढूंढना है। तो मैं फॉर्मूला अब ये वाला यूज़ करूँगा जो पहले हमने बहुत जो सम में लिखा था कि a प्लस एल। अब पूछो कि l क्या है, तो l इज़ अ लास्ट टर्म, वो मुझे गिवन है, ये लास्ट टर्म मुझे गिवन है। यहाँ पे लास्ट टर्म मुझे नॉट गिवन था, यहाँ पे ये गिवन नहीं था। चलो तो अब Sn यानी कि n की जगह 23, तो ये हो जाएगा 23/2। a का वैल्यू है a 7 और लास्ट टर्म है 84, लास्ट टर्म है 84। चलो अब 87 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 91 इंटू 23 कितना होगा 2093/2। तो इसको देखो, आपका ये जो एपी है ना वो क्या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपको आंसर भी आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। तो मैं उसका आंसर ला रहा हूँ 2 से डिवाइड करके, 2093, 2 1 ज़ा 2, 0 यहाँ हो गया 0, अब होगा 9, 2 4 ज़ा 8, हो गया 3, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 1, यानी कि 1046 1/2 ये है आपका आंसर, 1046 1/2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको? अब वापिस कर लो, पॉज करके आपको इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो 34, 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10 जब तक आएगा तब तक उसका हमें सम फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 34, वैल्यू ऑफ d यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म यानी कि 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, राइट। अब ये क्या है लास्ट टर्म यानी कि an, मैं इसको l भी लिखूंगा, an इक्वल टू l इज इक्वल टू 10। तो पहले मुझे an का फॉर्मूला पे आगे बढ़ना है। चलो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1/2, दिस इज द n टर्म ऑफ दिस AP। नाउ an is equal to 10, a value is a 34, n we have to find out, and d equal to -2. Yo, use this bracket whenever there is a minus. I still every time when you put the value of d, always use this bracket, right? So 10 minus 34 n minus 1 into -2. This subtraction is -24. Now we have value there on the right side is -2. It is a multiplication sign, so it is gone in the divisible sign now. So n minus 1 minus minus both are plus. This is 12, n minus 1, so 13 is equal to n. So there are total 13 terms this AP, right, up to this 10.
So we use this S13. We have to find out formula of Sn, n by 2 a plus l, where l is the nth term and we have the nth term is l is equal to 10. Now we put the value of n is equal to 13. Now we have 13 by 2, value of a is equal to 34 and value of l is equal to 10. Understand this? Now what we do, we add these two both. So 13 into what happened, 44 by 2, when 2 is cutting, so 22 za. So 2 is cut, so there is a multiplication of 13 into 22. So always when there is a double digit, you use multiplication in a below side, right? This is like this, not like this. Not like, do not do like this, you do this because you have to do only one time of this multiplication, right? So 13 2s are 26 and 26 you add, so answer is equal to 286. This is your S13. You understand this? Okay, we now going forward, another sum is a -5, -8, -11 up to the -230. So now what the value of a? The value of a is equal to -5. What is the difference? Common difference is -8 minus -5. So -8 plus 5. So d is equal to -3. Understand? And the lth term yani ki n term is equal to -230. Similarly we have to find the n term. So a plus n minus 1 into d, value of a and 230, a is equal to -5, n minus 1d. And what I say, when you put the value of d, always use brackets. So value of d is equal to, this one is -3, because many times this bracket is very helpful for us, and particularly there is a minus sign. If there is a minus sign, we have to attend or make a very sharp, because sign, if you wrong in the sign, your sum may be wrong. So now 230 plus 5, because -5 is, if we take it left side, it will plus. So n minus 1 into -3, a subtraction of this both is -2 to 5. Also we have right side, there is a -3. So -3 is now divisible. So -2 to 5 divided by -3, and we have n minus 1. What happened? 3 minus plus, and 3 is we have to cut. So 3 7s are 21 and 3 5s are, so value is 75 is equal to n minus 1, and 1 is added. There is a value of n is equal to 76, right? So now what happened? We have to find out the sum of this. We have total 76 term in this AP. So now means total sum of this 76 term we have to now find out. So value of Sn, formula of Sn, n by 2 a plus l. If you use the another formula, this we can also derive by the another formula. Which one is? N by 2 2a plus n minus 1 in t. Both are same. So now we put the value 76 at the end. 76 by 2, value of a is equal to -5, and value of a is l is equal to -230. Okay, so that 76 is divisible by 2, and 2 3s are 6, 2 8s are, yani ki there is a 38, -5 -230. Now we add both. What happened? 38 into -235. So multiplication of this is our final answer. Means answer is -8930. This is your S76, right?